नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपके स्नेह भरे कमेंट मुझे ऐसे ही मिलते रहे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे देते रहे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दुर्योधन के राज्यसभा में कृष्ण का स्वागत कैसा होना चाहिए, ये दुर्योधन सभी को पहले ही बता देता है। वह कहता है कि क्या इतना बड़ा नहीं है वो जिसका खड़े होकर स्वागत किया जाए। वह कौन सा किरीटधारी राजा है। 1 मिनट तक सभा में सब शांत रहे। बाद में भीष्म बैठे बैठे ही बोले, मैं स्वयं किरीटधारी राजा नहीं, तो क्या इसका अर्थ तुमने यह लिया है कि मैं जब किसी राजा के स्थान में जाता हूँ तो वे उठकर खड़े नहीं होंगे। तुरंत दुर्योधन कहता है कि आप भले ही राजा नहीं हैं, पर समस्त राज्य में सम्मानित तो है। कृष्ण का द्वारका में ही कोई सम्मान नहीं करता, यह मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। इसके अतिरिक्त प्रश्न यह भी है कि दूत मित्र भाव से आया है या शत्रु भाव से, यह कैसे जाने। इस बारे में सभा तनिक तर्क वितर्क करती रही। अंत में भीष्म ने कहा, जरासंध का ध्वंस करके हमारे कुल वालों से राजस्व यज्ञ कराने वाले सिर पर किरीट हो तो क्या, या मेरी भांति यूं ही सफेद बाल चिटके हो तो क्या। क्षत्रिय का राज्य सम्मान होना ही चाहिए। मैं स्वयं जाकर स्वागत करता हूँ, कहकर भीष्म बाहर चले गए। विदुर, द्रोण, कृप आदि ने उनका अनुसरण किया। कर्ण चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहे। किरीटधारी न हो तो क्या हुआ, कृष्ण के लिए सम्मान दिखाना चाहिए। कर्ण का मन यही कह रहा था, परंतु क्षत्रिय का राज सम्मान होना ही चाहिए। भीष्म के इस वाक्य ने उसके मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। कृष्ण अकेला नहीं, उसके साथ युवधान सात्यकी भी है। कर्ण ने उसे इस राजसूय यज्ञ में देखा था। उनके अतिरिक्त 15-20 और भी लोग सभी सुसज्जित ढंग से सजे हुए भीतर आए। सभी द्वारिका के ही लगते हैं। लोग प्रसिद्ध हस्तिनापुर और समस्त आर्यवृत्त में प्रसिद्ध दुर्योधन को राज्यसभा में देखने कृष्ण के साथ वे सब आए हैं। कृष्ण और युवधान को पास पास ही सम्मानित स्थान पर बिठा दिया गया। बाकी सब लोग प्रेक्षकों के स्थान पर दीवार से लगकर खड़े हो गए और राज्यसभा के ऐश्वर्य को मुंह बाएं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। कुशल क्षेम पूछते समय कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा, पर कर्ण ने उससे आंखें बचाई। इस दौत्य का परिणाम क्या होगा यह कर्ण को मालूम था, लगभग सभी को ही मालूम था। फिर भी औपचारिक रूप से सब कुछ होगा यह सोचकर वह चुपचाप बैठा रहा। कृष्ण ने बोलना आरंभ किया, पांडवों ने युद्ध से डरकर मुझे यहाँ नहीं भेजा है। इस भूमिका से आरंभ करके वह भीम अर्जुन की वीरता के बखान में लग गया। कर्ण को नींद आ रही थी, पर मन की भीतरी परत पर यादें बिखरने लगी थी। कर्ण को याद आया कि भार्गव द्वारा आश्रम से निकाल दिए जाने पर मैं गुरु खोजता हुआ किन किन प्रदेशों में घूमा था, पर ऐसे प्रसिद्ध गुरु ही नहीं मिले। एक द्रोण था जो हस्तिनापुर के भीष्म के अधीन हो चुका था। कर्ण आगे और सोचने लगे कि जहां भी मैं गया वही पता चला कि उनके बीच मैं ही सबसे अधिक दक्ष धनुर्विद था। यदि मैं शपथ लेता कि मैं कभी क्षत्रियों की सेवा नहीं करूंगा तो संभवतः भार्गव फिर से सिखाना स्वीकार कर लेता, परंतु धनुर्विद्या में दक्ष सूत किसी न किसी क्षत्रिय के अधीन काम करने के सिवा और क्या कर सकता है। यदि स्वतंत्र रूप से अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करना चाहे तो जंगल में जाकर शिकार भर कर सकता है। तब यह सब बातें ध्यान में नहीं आई थी ना। आज यह सब बातें कर्ण के दिमाग में चुभने लगी थी। कृष्ण सभा में कह रहे थे कि चलते रथ और भागते घोड़े से खड़े खड़े सीधे वक्रबाण, लोहबाण, अग्निबाण और एक ही बार में 4-4 बाण छोड़ने वाले अर्जुन की समानता करने वाला संसार में
कोई भी नहीं है। उसने केवल द्रोणाचार्य से नहीं शिक्षा ली। यह सुनकर कर्ण के मन में प्रश्न उठा कि अर्जुन मुझसे भी क्या बड़ा धनुर्विद है, पर युद्ध तंत्र में उसकी जानकारी अधिक होगी, यह कर्ण के मन ही मन लग रहा था। विराट नगर में जब गौओं को लूटने गए थे, तो जंगल में जब घोष यात्रा के लिए गए थे, तब कर्ण ने अर्जुन के धनुर्विद्या कला को देखा था। कर्ण मन ही मन सोचने लगा, अर्जुन को सुविधा, शिक्षण, अभ्यास और गुरु का वात्सल्य सब मिला, उसके सामने मेरी क्या तुलना करूं। भार्गव द्वारा निकाले जाने के उपरांत देश देशांतर भटकता रहा, भटक भटक कर वापस लौटा, तब सारा नगर ही प्रेक्षक बना हुआ था। केवल हस्तिनापुर ही नहीं, दूसरे बड़े बड़े नगरों के प्रमुखों और कुल के प्रमुखों के समक्ष इन क्षत्रिय कुमारों के अस्त्र कौशल्य का प्रदर्शन हुआ था। प्रत्येक के अस्त्र कौशल्य पर शाबाशी दी जा रही थी। उस प्रोत्साहन का क्या कहना। समस्त कौरवों और पांडवों में अर्जुन अचूक लक्ष्य भेद करने वालों थे, यह सत्य है, परंतु भार्गव से केवल आधा शिक्षण पाए कर्ण में कोई विशेषता नहीं दिखाई दी। यदि अवसर मिलता तो कर्ण भी अवश्य अचूक धनुर्धारी है और कोई उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कर्ण यही सोचते हुए अपनी बाहों पर दृष्टि डालते हैं और सोचते हैं कि अर्जुन की बाहें मेरी बराबर भी नहीं है। सोचते हुए कर्ण ने सभा में बैठे सभी की बाहों पर एक दृष्टि डाली। किसी की भी इतनी लंबी बाहें नहीं थी। उतने में सभा में द्रोणाचार्य खड़े हो गए और बोलने लगे, कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रपौत्र के समान धनुर्विद्य कहीं भी संसार में नहीं। मैंने ऐसा शिक्षण दिया है, आप ही इसका निरीक्षण करें। यह बात सुनकर कर्ण झपटे से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, अर्जुन का दिखाया चमत्कार मैं भी दिखा सकता हूँ। मुझे अपने घर पर रखा हुआ धनुष्य बाण लाने का अवकाश दीजिए बस, अथवा मेरी भुजाओं की लंबाई के अनुसार धनुष्य जो आपके पास है वो दीजिए। कर्ण की यह बात सुनकर सभा में सब एकदम स्तब्ध रह गए। पुत्र सबसे बड़ा वीर कहलाए, यह आशा सदा मन में रखने वाले कर्ण के पिता भी घबराए हुए कर्ण के पास आए और कान में कहने लगे, बेटा, राजकुमारों के सामने चुनौती नहीं देनी चाहिए, हम सूत है। तब कर्ण कहते, तो यह झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं ये लोग। तो इस तरह कर्ण को अपनी धनुर्विद्या सबके समक्ष दिखाने की संधि मिली थी। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।